तो सोचा कि चलो डेली कौन मांगने जाए, आज 10-15 घर से कच्ची खिचड़ी लेकर डब्बा भर कर रख देते हैं। तो परिग्रह नहीं करते, क्यों नहीं करते? डेली मांगने का शौक है क्या उसको? क्योंकि उसको पता है कि यह शरीर का कोई पता नहीं, संग्रह करके रखा और ये कल शरीर नहीं रहेगा तो ये रखा हुआ कहाँ जाएगा? किसी और का हमने निवाला छीन लिया। मतलब संग्रह का मतलब है किसी और की वस्तु आपने दबा दी, तो शॉर्टेज हो गई ना मार्केट में। अगर मैं 50 टन गेहूँ भर लूँ इस सीजन में भावनगर से, तो गेहूँ का भाव बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि कमी हो गई। अब तो व्यापारी क्या करेगा? 100 रुपये क्या कितने का होता है पता नहीं, 800 रुपये मन है समझ लो, तो वो 1000 कर देगा, 1200 कर देगा। तो ये तो हिंसा हो गई ना। ये संग्रह परिग्रह नहीं करेगा। और क्या करेगा? इंद्रिय निग्रह करेगा। इंद्रिय निग्रह रूप संयम का पालन करेगा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखेगा। हमारी तो इंद्रियां वश में रहती ही नहीं। जैसे समझो कि अभी हम सत्संग कर रहे हैं और हमारी ये वीनू भाई खड़े होकर बाहर जाएंगे, चालू प्रवचन में अगर जाए तो हम क्या करेंगे? उसको ऐसे 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 करके विदा करने जाएंगे वहाँ तक नज़रों से। वो जैसे जैसे उसके पीछे पीछे हमारी नज़र, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, बाहर जा रहे हैं। बाहर से कोई आया तो उसको लाकर कुर्सी पर बिठाएंगे नज़र से। तो हमारी आँख हमारे कहाँ काबू में है? इधर उधर देखते रहते हैं। कुछ भी जरा भी आवाज़ आई, क्या हुआ? कान वहाँ पर खींच कर लंबे हो गए, आँख वहाँ पर खींच कर लंबी हो गई। इंद्रिय का निग्रह। हमारे एक संत थे, मैं कई बार उसका उदाहरण, मेरे मित्र भी थे और संत भी थे, और बहुत बड़े आदमी हैं हमारा, बहुत माने इंडिया के टॉप 5 में एक थे धनवानों में से। GTV है ना, उसके मालिक थे, और द्वारका में थे स्वामी रामतीर्थ। 50 साल की उम्र हुई, संसार छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। अपने भतीजे को, अपने बेटे को सब दे दिया कि आप संभालो, हम चले गए मुक्तिनाथ। फिर वहाँ से गिरनार गए, थोड़ा समय रहे वहाँ पर, फिर द्वारका में सेटल हो गए। वहाँ वृद्धाश्रम में अपना कुछ नहीं बनाया। फिर एक हमने हॉस्पिटल वहाँ द्वारका में बनाया, आई हॉस्पिटल आँख का। तो महाराज की कुटिया ऊपर बनवा दी कि महाराज आप यहाँ रहो। तो वो बैठते हैं, हम जाते थे कभी कभी, हर महीने जाते थे, वो भी आते थे। तो बाहर बालकनी बहुत बड़ी थी, बालकनी में बैठे हैं। बाहर गांव से कोई दर्दी आता है तो वो तो जब बस आएगी तब आएगा ना। किसकी बस पहले आती है? दवाखाना खुलता है 10 बजे, तो वो 8 बजे आ गया, 8:30 बजे आ गया। तो नीचे से हमें देखता है बालकनी में कोई बैठा है, तो कहेंगे कि महाराज डॉक्टर कब आएंगे? तो स्वामी जी ऐसे बैठे हैं, पीपल का पेड़ है, वो देख रहे हैं बस, उसको वो सुनाई भी नहीं देता, वो अपने में मस्त है। कोई कहते हैं कि महाराज कब? मुझे खड़ा होकर कहना पड़ता कि भाई 10 बजे आओ, या तो आप यहाँ नीचे आराम करो, डॉक्टर 10 बजे आएगा, वहाँ लिखा हुआ है। गांव वाले पढ़ भी नहीं सकते, तो वो तो बस देखते हैं, तो देखते रहते हैं। आकाश में देखते हैं, आकाश में देखते रहते हैं, नीचे देखते हैं तो नीचे देखते रहते हैं, बस अपने में मस्त, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य, अपने इष्ट में तल्लीन। उसकी इंद्रियाँ इतनी, कोई आवाज़ करके बुलाए तब तो हमारा ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका नहीं जाता था। ये है इंद्रिय निग्रह। कहीं पर भी उसकी इंद्रियां उसकी मर्जी के बगैर भाग कर नहीं जाती। हमारी इंद्रियां तो भागती ही रहती है, हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। जहाँ आँख जाती है वहाँ, जहाँ कान जाते हैं, हर विषय में इंद्रियों को, उसका स्वभाव है, उसका अपना विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है। तो सुंदर दृश्य होगा तो हम देखेंगे, अरे वाह कितना सुंदर है। मन भी होगा और आँख भी वहाँ पर जाएगी। इसको क्या करना है? संग्रह परिग्रह नहीं करना है, इंद्रियों का संयम रखना है, संयम का पालन करना है। और 5वां, गुरु शुश्रूषा पूर्वक, गुरु सेवा पूर्वक श्रवण मनन अनुसंधान करना है। गुरु की सेवा भी करनी है, गुरु को प्रसन्न भी रखना है, और गुरु से शास्त्र का श्रवण करना है। जो सुना है उसका मनन करना है, और जो मनन किया उसका चिंतन करना है। चिंतन माने जो निश्चय हो गया, हमने सुना कि अहम ब्रह्मास्मि, ये श्रवण हुआ, फिर हमने सोचा कि अरे मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? संशय है ना, शंका, अरे मैं तो ये बेचारा हूँ, मेरे में, अब भगवान में तो सर्वसमर्थ है, मेरे में तो 5 किलो वजन उठाने का सामर्थ्य नहीं। भगवान सर्वज्ञ है, मुझे तो इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है पता नहीं, किसी के मन में क्या हो रहा है पता नहीं। भगवान सर्वज्ञ है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान है, मैं अशक्त हूँ। और भगवान सर्वव्यापक है, मैं तो यहाँ हूँ तो राजकोट में नहीं, अरे राजकोट क्या, अपनी कुटिया में नहीं हूँ, यहीं पर हूँ।
मैं तो परिचिन हूँ, भगवान सर्वव्यापी, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? तो चिंतन करता है, कहीं से उसका उत्तर ढूंढता है। शास्त्र में नहीं मिला तो गुरुजी से पूछा। अब गुरुजी ने बताया कि ये जो तुम कह रहे हो ये सब उपाधि के धर्म है, तुम उपाधि को धारण करने वाला चैतन्य हो, इसलिए चैतन्य तो सर्वव्याप्त है। अपने आप को जब तुम ये उपाधि मानते हो देहादि, तब तुम परिचिन हो, तब तुम मर्यादित। ये मर्यादा उपाधि की है, और ईश्वर की महानता उपाधि की महानता, वो सर्वव्याप्त है, क्योंकि ये सब उसकी उपाधि है ईश्वर की। तो इस तरह से वह चिंतन करता है। अब तय हुआ कि उपाधि छोड़कर, या तो उपाधि को धारण करने वाला जो चैतन्य है वह मैं हूँ। हाँ, अब पता चला। अब जो पता चला ना, उस बात को दृढ़ करना है, तो बार बार उसका चिंतन करेंगे कि उपाधि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम, मैं तो सच्चिद आनंद स्वरूप शिव हूँ। मैं जीव नहीं, मैं शिव हूँ। मैं आत्मा नहीं, मैं परमात्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है वैसे, लेकिन परिचिन्न नहीं, मैं परम हूँ। यह चिंतन करेगा। चिंतन चित्त से होगा, मनन मन से होगा। चिंतन का नाम ही निधिध्यासन है। आँख बंद करके करो या आँख खुली रख के करो, एकांत में करो या सबके बीच में बैठ कर करो। जो हमने ज्ञान निश्चित किया, उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए जो किया जाता है उसका नाम है निधिध्यासन, उसका नाम है चिंतन। बस तो उसको यही करना है, श्रवण करना है। कहाँ से? सदगुरु से शास्त्र का श्रवण करना है, गुरु सेवा करनी है, आश्रम में रहना है या तो गुरु के संपर्क में रहना है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, बस इतना ही उसको करना है। ये 5 काम अब किसको करना है? विविदिशा संन्यास लिए हुए सन्यासी को, जिसने विविदिशा संन्यास माने क्या? कर्म छोड़े, संसार को छोड़ा, अनात्मा में से अपनी बुद्धि हटा ली और आत्मचिंतन में जो लग गया उसका नाम सन्यास। फिर कपड़े बदले चाहे न बदले, इसका कोई महत्व नहीं। ये तो हमारे जैसे कमज़ोर लोगों का आधार है। आप तो बड़े मजबूत हैं, कपड़े की ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो ऐसे ही सन्यासी हो सकते हो, मतलब सब छोड़ सकते हो। यहाँ से छोड़ना है ना, बाकी कहाँ छूटेगा? हमने संसार छोड़ दिया, कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ संसार तो होगा ही ना। हम राजकोट से भावनगर में आए तो यहाँ नहीं है क्या? जगत अगर हम संसार मानते हैं तो यहाँ भी जगत है। अगर किसी से लगाव अगर हमें है, उस लगाव को अगर संसार मानते हैं तो वहाँ परिवार से, मित्रों से लगाव था, यहाँ आपसे लगाव है, अपने साधकों से लगाव है। तो ये तो वही की वही बात। ये संसार नहीं है हमारा। संसार का मतलब है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व धारण करना। मैं करता हूँ तो इसलिए मैंने नौकरी की तो पगार आपको मिलेगा क्या? नहीं, मैंने नौकरी की पगार तो मैं ही लूँगा। तो कर्तृत्व आ गया, भोगने के लिए भोक्तृत्व आ गया। भोग के लिए फिर हम क्या करेंगे? संग्रह परिग्रह करेंगे, इकट्ठा करो, पैसे जमा करो, बड़ी सुविधा चाहिए। और प्रमातृत्व जानना, हमें जानना पड़ेगा कि आजकल क्या हो रहा है। टीवी देखना पड़ेगा, पेपर, न्यूज़पेपर क्यों चलते हैं? हम जाने बगैर रह नहीं सकते। हमने 20 वर्ष से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई हम बुद्धू नहीं बन गए। हम जमाने से पिछड़ गए क्या? नहीं। अब तो टीवी या मोबाइल में समाचार मिल जाते हैं थोड़े बहुत। पहले तो कहाँ मोबाइल भी था, कहाँ टीवी भी था। न्यूज़पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें जानने जैसी चीज़ें कम और परेशान करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आप फ्रंट पेपर देखो तो एक्सीडेंट और ये खून और किडनैपिंग और लूट, यही होगा और क्या होगा। कहीं आपको अच्छे समाचार पीछे कहीं कोने में इतने से मिलेंगे। ये आवश्यक नहीं है पेपर पढ़ना। सुबह सुबह में लोग पढ़ते हैं और सुबह में पढ़ते हैं चाय के साथ। ये तो बहुत बुरी, बहुत गंदी आदत है। सुबह में तो भगवान का नाम अंदर जाना चाहिए, कोई सच्चिंतन होना चाहिए। तो उठकर ब्रश करते करते, ब्रश भी बाद में करें। मैंने देखे हैं लोग ब्रश करते करते पेपर, हाँ आज क्या हुआ, अरे भाई छोड़ बात। इसी ने तो ज़िंदगी बर्बाद करके रखी। इसी ने माने अपनी आदत ने, न्यूज़पेपर ने कुछ नहीं किया, अपनी आदत ने बर्बाद। ये छोड़ना, इसका नाम है संसार छूटा। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, उसको कहते हैं प्रमातृत्व। मैं जानता हूँ, हम कहते हैं मैं जानता हूँ, आपको क्या पता। सब ज्ञानी है महाराज, कोई अज्ञानी नहीं है। आप बाहर निकल कर किसी को बोलो कि अरे भाई आज मुझे कमर में दर्द है, आप ऐसा करो, आपको ठीक हो जाएगा।
आप वैध हो क्या? उसको स्वयं कमर में दर्द है, वो नहीं कर रहा, आपको बता रहा है। हर एक ज्ञानी है, किसी को अज्ञानी होना पसंद नहीं है, किसी को मूर्ख या बेवकूफ़ बने रहना पसंद नहीं है, किसी को कोई ठग ले ये पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि चित्त स्वरूप है हम, ज्ञान हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। जो हम है उसके सिवा हम किसी और को पसंद नहीं कर सकते। सत्य चित्त आनंद को ही पसंद करेंगे। तो ये है विविधिषु सन्यासी का कर्तव्य। इतना, ये 5 काम उसको करने हैं। मुख्य अर्थ में सन्यास किसी दीक्षा का या वेश बदलने का नाम नहीं है, लेकिन ज्ञान को विज्ञान में परिणत करने का नाम सन्यास है। हमने जाना, उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, और उतारने के लिए जो प्रयत्न करता है उसको कहते हैं यत्नशील। जो यत्नशील है उसका नाम है यति। उसके बाद का शब्द है जो यतयः। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए उस यत्नवान जिज्ञासु को यति कहते हैं। ज्ञान का मुख्य साधन तो श्रवण है। अब ये तभी फलप्रद होता है जब हृदय में शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। अच्छा, अब ये श्रद्धा भी बड़ा विचित्र शब्द है महाराज, बड़ी विचित्र घटना है श्रद्धा। श्रद्धा होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। श्रद्धा करने का और कोई उपाय ही नहीं है। श्रद्धा क्यों होती है? हमारे पूर्व के पुण्य है तो श्रद्धा होगी, पुण्य नहीं है तो श्रद्धा नहीं होगी। अब श्रद्धा बनानी है, दृढ़ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य पैदा करना पड़ेगा। जब पुण्य होगा तब श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा होगी तभी ज्ञान होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पूरी श्रद्धा नहीं है जिसकी गुरु और शास्त्र के वचन पर दृढ़ विश्वास नहीं है। गुरु और शास्त्र के वचन पर दृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। तो जिसको श्रद्धा नहीं है उसको चाहे ऊपर से नीचे पड़े या जमीन आसमान एक कर दे, कहीं पर जाए कहीं से आए, उसको ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ये मार्ग अनजान है, रास्ता जाना पहचाना नहीं है, कहाँ जाना है पता नहीं, तो कैसे चलेंगे? श्रद्धा के बल पर ही तो चलेंगे। जो बात जान ली उसके लिए श्रद्धा करने की क्या जरूरत है? श्रद्धा उसी के लिए की जाती है जिसका हमें पता नहीं। तो भगवान को, परम को, चैतन्य को, अनंतता को, सतचित आनंद को अगर हमें प्राप्त होना है, उसको हमें जानना है, तो बिना श्रद्धा के कैसे? हो नहीं सकता। तो जो पुण्य का फल है श्रद्धा में, श्रद्धा किसी और चीज़ से हो नहीं सकती। कि नहीं कहते कि श्रद्धा करो, आप तो कहते हैं लेकिन करें कैसे? संशय ज़्यादा होता है, श्रद्धा कम होती है। ये महाराज वैसे तो ठीक है, लेकिन बस एक लेकिन बचा रहता है। कोई नया पड़ोसी आता है ना, तो हमारी माता जी कहते कि ये पड़ोसी बड़ा अच्छा है स्वामी जी, बहुत भला आदमी लगता है। अच्छा, ऐसा कहेंगे? हाँ भला है, ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे हाँ अच्छा ठीक है, चलो। बहुत हेवी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अब थोड़े दिनों के बाद पता चला कि वो तो चोर है, जुआरी है, जुआ खेलता है। फिर माता ने कहा स्वामी जी वो तो जुआ, हाँ हमें पता ही था। अब पता था तो पहले क्यों नहीं बोले? क्योंकि संशय रहता ही है मन में, श्रद्धा नहीं होती महाराज किसी के प्रति। संसार में तो नहीं होती, परमार्थ में भी श्रद्धा नहीं होती। जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं और उस पुण्य का फल है श्रद्धा, पूर्व के समय में, इसी जन्म में, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, कहीं पर भी पुण्य किया है तो श्रद्धा बनेगी। तो महाराज श्रद्धा में कभी संशय मत करना। अगर श्रद्धा करोगे तो अपने आप पुराने पड़े हुए पुण्य पकने लग जाएंगे। जैसे आम पकती है ना पेड़ पर, अब कच्ची है तो फिर क्या करेंगे? उसको पकाएंगे ना हम, उसमें डालकर घास के या किसी अंदर डालकर उसको पकाएंगे। तो हमारे पुण्य नहीं पाके, श्रद्धा नहीं है, तो भरोसा करो कि नहीं ये कह रहे हैं तो सही होगा, तो अपने आप को पकेगा, पुण्य जो पड़ा हुआ है वह पकेगा। तो ऐसा श्रद्धापूर्वक जो श्रवण करता है तभी वह फलप्रद, गुरु का वाक्य और शास्त्र का वाक्य तभी हमें फल देता है। फल देता है माने हमारे ज्ञान को विज्ञान में बदलता है। तो भक्ति के लिए या श्रद्धा के लिए, निश्चल भक्ति के लिए गुरु सेवा, श्रवण, ये सब चलता है। शास्त्र का अर्थ ग्रहण कब होगा? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। ये शुद्ध नहीं है तो शास्त्र का अर्थ पकड़ में नहीं आएगा। तो करना तो मात्र इतना ही, इसको साफ करना है, इसको शुद्ध करना है, बस। अंतःकरण शुद्धि ये महत्व है। और कैसे होगी?
साधन चतुष्टय संपत्ति का संपादन करने से अंतःकरण शुद्ध माना जाएगा। अच्छा, अंतःकरण शुद्ध है या नहीं है कैसे पता चलेगा? शुभ का चिंतन चलता रहे तो समझना कि अंतःकरण शुद्ध है, और अशुभ का चिंतन चलता रहे तो समझना कि अभी तो बहुत मैल चढ़ा हुआ है। अब अपने आप सोच लो, 24 घंटे क्या चिंतन चलता है, आत्मा का या अनात्मा का? अनात्मा माने संसार की सभी चीज़ें अनात्मा है, परमात्मा सिवाय सब अनात्मा है। अब परमात्मा सिवाय सब अशुभ है, वही एक शुभ है बस। और परमात्मा माने मैं आत्मा और सब आत्मा। तो हम नाम रूप के पीछे पड़े हैं या अस्थिपति प्रिय के पीछे पड़े हैं? कौन सा चिंतन चल रहा है? इससे पता चलेगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं है। और उसके लिए विवेक करके, वैराग्य प्राप्त करके षट संपत्ति का संपादन करना होगा। अंतःकरण शुद्धि का उत्तम उपाय है षट संपत्ति, सम, दम, ये जो 6 संपत्ति है ना। सम माने मन का संयम, मन अपने संयम में रहे। मन टिकता नहीं स्वामी जी, भागता रहता है। भागने दो, तुम क्यों उसके पीछे भागे? तकलीफ ये नहीं है मन भागता है, हम भी उसके साथ साथ हमें भगा कर ले जाता है, ये दिक्कत है। मन के भागने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? भागने दो। लेकिन मन हमें भी भगा कर ले जाता है, बस वहाँ पर दिक्कत है। तो देखते रहो ना, उसके साथ भागो मत। मन गया, हाँ गया, बस आप देखोगे अपने आप वापस आ जाएगा। एक घटना मैं आपको बताऊँ, सिर्फ देखने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने कल भी वो कहा था कि चोर जागे और मकान मालिक जागे तो चोर भागे। तो आप मकान मालिक हो, मन चोरी करने जा रहा है तो अपने आप लौट आएगा। जब मैं शिक्षक था पहले पड़दरी के पास, एक गांव छोटा सा थोड़ा दूर में, तो अगर कोई शिक्षक एब्सेंट है तो 2 क्लास संभालने पड़ते हैं। तो ऑफिस में कुछ काम के लिए गए और तब तक तो यहाँ धमाल हो गई, सब बच्चे शोर मचाने लग गए। अब आकर अगर डांटेंगे तो जल्दी शांत नहीं होगा और हमें परेशानी होगी। हम गुस्सा करेंगे तो यहाँ जलन होगी ना। तो मैं क्या करता था, बाकी तो ठीक सब लोग जो करते थे, डांटते थे, गेट आउट कर देते थे या कुकड़ा बना देते थे, जो भी करते थे। मुर्गा बनो, चलो कान पकड़ो, उठ बैस करो, ये तो सब ठीक है। सबसे पहला काम मैं करता, दरवाजे में आकर बस खड़ा रह गया, देखता रहता। धीरे धीरे सब साइलेंट बैठ गए सब। उसको पता चला कि गुरुजी आ गए हैं, हमें देख रहे हैं। सिर्फ देखो आप बस। अब यहाँ समझो कि मुझे आने में 5-10 मिनट की देर हो गई और आप सब बैठे बातें कर रहे हैं, बड़ी जोर जोर से बातें हो रही है। कुछ नहीं करेंगे हम, भाई आप शांत हो जाओ, अब हम शुरू करेंगे, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आकर बस बैठ कर देखो, अपने आप शांत हो जाएगा। बस देखते रहो, अपने मन को भी देखो। जो भी परेशान आपको करता है, जो भी मन है, इंद्रियां है, जो भी है, उसको देखो बस, अपने आप शांत हो जाएगा। मकान मालिक जागे, चोर भागे। ये चोर है सब, विपरीत कार्य कर रहे हैं, चोरी विपरीत काम है ना। अपने आप शांत हो जाएगा। मन को शांत करने का बहुत श्रेष्ठ उपाय है ये। तो सम, दम, दम माने इंद्रियों को संयम में रखना, जबरदस्ती। अब हम ध्यान में बैठे, जब आप ध्यान में बैठो ना, देखना आप, तभी आपको खांसी आएगी, तभी आपको खुजली होगी और कान में होगी। कहाँ जाओगे? यहाँ है तो चलो नहीं करेंगे, लेकिन कान के अंदर फुर हो रहा है, अब क्या करें? तो 1 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ सकते, ऐसे कमर दर्द करने लगेगी। पहले कुछ नहीं था, अभी खुजली, अभी आप सुन रहे हैं कुछ हो रहा है। अगर हम कहें 1 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करो, देखो आप, यहाँ खुजली होगी, वहाँ फुरफुर होगा, यहाँ सुर होगा, गले में खिच होगी, कुछ ना कुछ होगा, आँख में कुछ ऐसे होगा, होता ही रहेगा, नाक में, कान में, कुछ नहीं। अब दम का मतलब है हम ध्यान में बैठे, कान में खुजली हो रही है, हम उसको देखें, क्या हो रही है? बहुत हो रही है, हाँ हो रही है, अरे बहुत ज़्यादा हो रही है, अरे कान यहाँ से गिर के नीचे पड़ जाए, नीचे गिर जाए तो भी हम नहीं विचलित नहीं होंगे, बस इतना दृढ़ निश्चय कर। इसका नाम है दम। जबरदस्ती हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने हाथ को रोक लेंगे, इसका नाम है दम। इंद्रियों को तो आदत है, अपने आप अपने विषय में भाग कर जाती है, तो इंद्रियों को वश में रखने का नाम है दम, मन को वश में रखने का नाम है सम। तो सम, दम, आदि, ऐसा कहते हैं। आदि का मतलब है उपरम, उपरम
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सब आता है उसमें। उपरम माने है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे काम की चीज़ नहीं। उससे अपनी रुचि को हटा लेना, किसी भी विषय से अपनी रुचि को हटा लेना। हमें कोई लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं, स्वामी जी ये आज बहुत अच्छी बात हो रही है, यहाँ पर ये जो है बहुत अच्छा है, आप आओ आपको दिखा दें। हमने कहा ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर है, नो डाउट, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे काम की चीज़ नहीं है। बस हमारे इस ध्येय में, हमारे इस यात्रा में कोई सहायता हो रही है इससे तो ठीक है, नहीं हो रही है तो हमें नहीं जाना। क्या करेंगे जाकर? इसका नाम है उपरम। उसमें कोई रुचि नहीं, एक ही ध्येय हमारा। हमारे ध्येय में जो सहायभूत है उसमें रुचि लेना है, बाकी छोड़ो। अंतिम ध्येय क्या है हमारा? आनंद की प्राप्ति, परम आनंद, अखंड एक रस आनंद में अवाप्ति, ये हमारा ध्येय है। जिसको परमात्मा कह लो, आप आत्मा कह लो, तत्व ज्ञान कह लो, ज्ञान कह लो, विज्ञान कह लो, अंत में तो अनंत आनंद ही चाहिए ना हमें। तो अपने आनंद में विक्षेप करने वाली कोई चीज़ हमें नहीं करनी है। बस जहाँ पहुँचना है उसको तो अभी पकड़ के रखो। कोई कुछ बोले और हम दुखी हो जाए, नहीं होंगे। क्यों? हम अपने आनंद को विक्षिप्त नहीं होने देंगे। बोलना है वो आपका अधिकार है, सुनाई देगा वो कान का काम है। अब उसको सही मानना, गलत मानना, उसको मन पर लेना न लेना, वो तो हमारे हाथ में है ना। आपने गाली दी लेकिन हमने नहीं ली। गौतम बुद्ध को वो आया था गालियाँ देने के लिए, बहुत गालियाँ दी। फिर वो कहा कि आपको बता रहे, आपको सुनाई नहीं देता? उसने कहा सुनाई तो देता है, आप गाली दे भी रहे हो, लेकिन हम ले नहीं रहे। उन्होंने लिया ही नहीं। अपने आनंद में कोई विक्षेप हमें नहीं चाहिए। बस इतना कर लो, ये सबसे बड़ी साधना है हमारा। आज से तय कर लो कि हम अपने आनंद को विक्षिप्त नहीं होने देंगे। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कोई भी कैसा भी बोले, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, हम खुश रहेंगे। बस अरे रे मर गए, अरे बहुत गर्मी, अरे मर गए, तो ज़्यादा मर जाओगे। जो है सो है, अपने हाथ में है क्या? जो अपने हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्यों करना? और जो अपने हाथ में है उसको तो हम कर ही लेंगे ना। हमारे ध्यान जी महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना, इंग्लिश में वो तो कहते हैं, उसने कहा, हे भगवान, इस संसार में जो बदलने जैसा हमें लगे उसको हम बदल सके ऐसा हमें सामर्थ्य दो, और जो न बदल सके हमसे उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य दो कि भाई ठीक है, चलो ये हमारे काम, हमारे सामर्थ्य में नहीं है, नहीं बदलेंगे। और क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं बदलना चाहिए ऐसी अकल दो। पहले तो यही चाहिए हमें। जो है सो ठीक है, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। बदलना यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। और हम वहाँ पर सब बदलते रहते हैं, कभी बदलेगा नहीं। आज तक किसी से बदला क्या? ये संसार बदला किसी से? अपनी दृष्टि बदलनी है बस, बाकी कुछ नहीं बदलना। जो है ठीक है। हमारे परमात्मा की यही योजना है। इस रूप में हमारे ईश्वर है, हमारे इष्ट देव है। बस तो सम दम उपरति, और उपरति के बाद आता है तितिक्षा। जो नहीं कर सकते और हमें अनुकूल भी नहीं है तो सहन कर लो, थोड़ा बहुत सहन कर लो, इसका नाम है तितिक्षा। गर्मी है तो है, लेकिन परेशानी हो रही है, हाँ सहन कर लो। और क्या कर सकते हैं? नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप सूर्य के ऊपर ढक्कन लगा दोगे क्या? तो हो नहीं सकता तो फिर क्यों? एक महात्मा डेली 2 मिनट, थोड़ा समय तो हो गया, एक टेकरी थी, जैसे यहाँ तख्तेश्वर है, तो वहाँ तक जाते, वहाँ बैठते, बस देखते रहते सूर्यास्त होते हुआ, फिर वापस आ जाते हैं। एक ऐसा उसका मित्र था, बहुत ज्ञानी, मतलब कलाकार था, वो उसके साथ में डेली जाता था और जाकर बैठते थे, दोनों बैठकर फिर वापस आ जाते। एक दिन क्या हुआ कि उसके यहाँ कोई गेस्ट आया, तो उसने वो महात्मा को पूछा कि मेरे मित्र आए हैं तो मैं उसको वॉकिंग के लिए साथ में ले लूँ? महात्मा कहाँ ले लो, कोई बात। तो उसको भी साथ में लिया, साथ में लेकर वहाँ गए, बैठे, फिर वापस आए। फिर दूसरे दिन महात्मा ने कहा, अरे तुम्हारा मित्र तो बहुत बोलता है। अरे कहाँ महाराज, उसने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, वो कह रहा था ना कि आजकल गर्मी बहुत है, तो सबको पता है ना, बोलने की क्या ज़रूरत है? हम कहते अरे बहुत गर्मी पड़ रही है, किसको पता नहीं है? आपको ही पता है कि हमें पता नहीं है। ये व्यर्थ वचन का नाम बहुत बोलना है। जो काम की चीज़ नहीं है उसको छोड़ो ना महाराज। अरे विनू भाई आज कितनी गर्मी है, तो विनू भाई को पता नहीं है क्या? ये ज़रूरत ही नहीं है। उसने इतना ही कहा था कि आज बहुत गर्मी है, तो उसने कहा तुम्हारा दोस्त बहुत बोलता है। ये बाहुल्य हो गया वाणी का व्यय हो गया। सबको पता है, जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है।
और बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? आप कम कर सकते हो तब तो बोलो, ठीक है कि भाई ज़्यादा है, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, तब तो बोलो। लेकिन हमारे सामर्थ्य में ही नहीं है। देखो ये छोटी छोटी बातें अगर जीवन में आ जाए, यही साधना है महाराज, यही साधना है। बिना काम के बाहर हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। काम क्या काम है? बस कुछ नहीं, वॉकिंग करें, नहीं वॉकिंग नहीं, बस ऐसे ही दरवाजे पर खड़े देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अरे भाई बैठो शांति से अपने आप में, क्या आवश्यकता है? लेकिन अंदर जो वो कीड़ा है ना, वो बैठने नहीं देता, खदबद 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 करता, अकेलापन काटने लगता है आदमी को। वो अपना आपा दिखा देता है कि आप कितने, देखो कितने गंदे हो। तो अपने आप को देखना किसी को पसंद नहीं, इसलिए दूसरों को देखते हैं। तो ये साधना है महाराज, व्यर्थ का व्यवहार, अपनी इंद्रियों का बंद कर देना, यही साधना है। और बाकी का सहन कर लेना, यह है तितिक्षा। श्रद्धा की तो बात हो गई, इसके बाद आता है श्रद्धा, और इसके बाद आता है समाधान। समाधान माने जो है ठीक है, बस स्वीकार कर लिया, इसका नाम है समाधान। जो है ठीक है, ईश्वर की योजना है, बराबर है। सम्यक आधान हो गया हमारा, किसमें? आत्मा में, उसको कहेंगे समाधि। ये जब हो जाए तो अंतःकरण शुद्धि हो गई, मान लो। अब जितना हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा नहीं है, जितना हुआ, जितनी एकाग्रता हुई, उतना अंतःकरण शुद्ध हो गया। जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, उतनी ज़्यादा ये बातें पकड़ में आएगी, समझ में आएगी, अध्यात्म की यात्रा हमारी आगे बढ़ेगी। इसके बारे में और बातें करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।